लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रिसर्च 365। तो एजुकेशन जो है ना, यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 के लिए हम बात कर चुके थे। जो हमने थर्ड यूनिट शुरू किया था, लर्नर एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो उसमें ना हमने पियाजे की बात कर ली थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात कर ली थी। उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप पियाजे की थ्योरी उसमें पढ़ सकते हैं। फिर हमने एक छोटी सी वीडियो में नियो पियाजेन थ्योरी को भी डिस्कस कर लिया था। अब आज हम शुरुआत करेंगे पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी, बहुत बार आपने ये शब्द सुना है, बहुत लोगों के मुंह से सुना है, आप भी कई बार बोलते हैं यार उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ये ऐसा है, उसकी पर्सनैलिटी कभी चेंज नहीं होती। तो चलिए आज हम समझते हैं पर्सनैलिटी होती क्या है ना। पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व, है ना। पहले एक बुक चलती थी हिंदी मीडियम में, यूपी में ही, व्यक्तित्व के विकास। तो उसमें ना अलग अलग प्रोमिनेंट जो लोग होते थे उनके बारे में दिया होता था, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज के बारे में। तो पर्सनैलिटी इज व्यक्तित्व। कहाँ से आया है? पर्सोना एक लैटिन वर्ड है, वहां से आया है। इसका हिंदी मीनिंग होता है मुखौटा। यानी कि आपने देखा है ना, कई बार लोग चेहरे पे मुखौटा लगा के प्ले करते हैं, डांस करते हैं। तो वो सारी चीजें जो मुखौटा जो नकाब आप अपने चेहरे पे लगाए हुए हैं, हिंदी में उसी को पर्सनैलिटी कहते हैं। अच्छा, यूजुअली हम क्या करते हैं, लोगों को बाहर से देखकर जज करते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है और इसकी पर्सनैलिटी बुरी है। मान लीजिए अगर हमने किसी व्यक्ति को किसी से बात करते हुए देखा और वो उससे गुस्सा हो रहा है, तो हमें लगेगा कि यार ये तो बड़ा एग्रेसिव नेचर का है, तो उसकी पर्सनैलिटी लगता है ऐसी ही है। और अगर हमने किसी को देखा कि वो बेगर्स को कुछ दान कर रहा है मंदिर के बाहर या कहीं भी व्हाटएवर, तो हमें लगेगा कि उसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है। पर पर्सनैलिटी ये नहीं होती। पर्सनैलिटी क्या होती है? आप जो कुछ भी पजेस करते हैं, जो कुछ भी एक पर्सन के अंदर होता है, एवरीथिंग विच अ पर्सन हैव, वो उसकी पर्सनैलिटी होती है। तो हमारे अंदर जो कुछ भी होता है, अ थिंग और क्वालिटी पजेस्ड बाय अस, जो कुछ भी, जैसे मैं अच्छी हूँ, बुरी हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, डल हूँ, जैसी भी हूँ, वो मेरी पर्सनैलिटी है। जैसे आप है वो आपकी पर्सनैलिटी, जो कुछ भी आप पजेस करते हैं। ओके, तो ये तो हुई पर्सनैलिटी की बात। अब पर्सनैलिटी के लिए ऑलपोर्ट की डेफिनेशन बहुत फेमस है कि ये डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है। और ये क्या करता है, इन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए व्यक्ति की कि वो उसका यूनिक एडजस्टमेंट होता है वातावरण के साथ। जिस तरीके का वातावरण होता है उसमें हर एक व्यक्ति एक यूनिक वे से, एक अनोखे तरीके से एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है और करता है, और वो उसकी पर्सनैलिटी होती है ना। कैटल ने कहा कि पर्सनैलिटी वो होती है जो सिचुएशंस के साथ चेंज नहीं होती, स्टैटिक नहीं होती है, वो डायनेमिक, सिचुएशन के साथ चेंज होती रहती है, दैट इज डायनेमिक। तो चलिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स की यानी विशेषताओं की बात करते हैं पर्सनैलिटी के, जो ऑलपोर्ट ने कुछ बात करी है उनके आधार पर। इन्होंने कहा है कि साइकोफिजिकल सिस्टम होता है पर्सनैलिटी में, यानी कि मनोदैहिक प्रणाली। ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस से बना है ये, और फिजिकल प्रोसेस को मिला के बनता है साइकोफिजिकल सिस्टम। साइको, जैसे साइकोलॉजी साइको से आई, तो साइको का मतलब होता है हमारा माइंड, और फिजिकल जो हमारी बॉडी होती है। तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस मतलब आपके जो विचार हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, आपके जो फैक्ट्स हैं, जो ओपिनियंस हैं, जो तथ्य हैं, जो आप दूसरों के बारे में सोचते हो, जो आप आइडिया लगाते हो, जैसी फीलिंग्स आप प्रोसेस करते हो, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी साइकोलॉजिकल प्रोसेस में आएंगे। एंड व्हाट अबाउट फिजिकल प्रोसेस? फिजिकल प्रोसेस का मतलब है कि आपकी बॉडी से रिलेटेड चीजें, है ना। जैसे आपके विचार अगर अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, भावनाएं आपकी फीलिंग्स अच्छी हैं, सच्ची हैं, तो क्या होगा, आप में पॉजिटिविटी दिखेगी, आपका जो ऑरा होगा दैट विल बी पॉजिटिव, यू विल लुक लाइक एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। आप बहुत सकारात्मक दिखेंगे बाहर से सबको, और आप अपनी सोच, भावना और विचार में भी सकारात्मक होंगे। ठीक है। दूसरा फिजिकल प्रोसेस, जैसे मान लीजिए टायर्डनेस, आपके माइंड में जो मतलब दिक्कत हो रही है, जैसे मान लीजिए आपको थकान की वजह से आपका माइंड वर्क नहीं कर रहा है, तो जो माइंड में पेन है या टायर्डनेस है, दैट विल बी इंक्लूडेड इनटू फिजिकल प्रोसेस। जैसे आपका टायर्डनेस हो गया यहाँ पर, या आपके हेडेक हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपकी आएंगी
फिजिकल प्रोसेस में, है ना। तो उन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी एक साइकोफिजिकल सिस्टम है। साइकोफिजिकल क्यों? अगर आपके माइंड से रिलेटेड कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट आपको अपनी फिजिकल बॉडी में देखने को मिलेगा। अगर कोई मेंटली डिप्रेस्ड है तो ऑब्वियस है उसकी बॉडी फंक्शन उस तरीके से नहीं होंगे, या आप थके हुए हैं तो यू कैन नॉट थिंक इन दैट मच प्रॉपर वे, आप उस अच्छे तरीके से चीजों को नहीं कर पाएंगे। या कभी कभी होता है ना कि एग्जाम से पहले किसी को फीवर है या किसी को वॉमिट हो गई है बस से आते जाते, मान लीजिए ट्रैवलिंग के टाइम पे, तो उसका असर उसकी साइकोलॉजी पे पड़ेगा, यानी उसके साइको पे पड़ेगा। इसलिए जो पर्सनैलिटी होती है ना वो एक साइकोफिजिकल सिस्टम होती है, हमारे माइंड और हमारी बॉडी का एक सिस्टम है। दूसरा इन्होंने क्या कहा? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सभी को मालूम होगा डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो एक जैसी नहीं रहती है। बचपन में हम जितने इगोइस्टिक होते हैं, जिद करते हैं जो हमें चाहिए वो चाहिए, पर जब हम मैच्योर होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो हमारा वो चीजें कम होती जाती हैं। यानी कि पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व बदलता रहता है, वो स्थिर नहीं रहता। दूसरी बात ऑर्गेनाइजेशन, और जो व्यक्तित्व हमारा बदल रहा है उसमें डायनेमिक चीजें हैं, मतलब वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। और उसके अलावा क्या है, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है, व्यवस्थित रूप से चल रहा है। तो पर्सनैलिटी क्या है? एक गतिशील संगठन है, मतलब आपका व्यक्तित्व हमेशा बदलता रहता है। फिर आपकी पर्सनैलिटी में क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता आप कह सकते हैं इसको, और या फिर आप कह सकते हैं सामंजस्य। मतलब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपके विचार आपके व्यवहार से तालमेल खाते हो, है ना। मान लीजिए लोग आपको आपकी ईमानदारी के लिए जानते हैं, ठीक है, तो आपकी वो ईमानदारी हर जगह रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वेदर समवन इज लुकिंग एट यू और नॉट। कोई आपको देख रहा हो या ना देख रहा हो, आपको हर सिचुएशन में अगर आप ईमानदार हैं तो वो आपका पर्सनैलिटी है कि आप ईमानदार हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरे दुनिया के सामने ईमानदार हैं और पर जब आपको कोई नहीं देख रहा है, रोड पर एक नोट पड़ा हुआ है तो आपने उसको उठा के अपनी पॉकेट में रख लिया, तो इट वॉन्ट शो योर पर्सनैलिटी। तो आपकी पर्सनैलिटी में कंसिस्टेंसी यानी सामंजस्य होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं, जो आप दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, वो आपको खुद को भी फॉलो करना होगा, है ना। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फिर मैंने बोला था एक पॉइंट कि यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी वातावरण में किस तरीके से अनोखे तरीके से एडजस्ट करता है, ये भी उसकी पर्सनैलिटी को ही दिखाता है, ठीक है। फिर फिफ्थ है कि आपकी पर्सनैलिटी जो होती है हर एक व्यक्ति की वो स्पेसिफिक होती है और यूनिक होती है। हर एक व्यक्ति की अलग अलग पर्सनैलिटी अच्छी या बुरी नहीं होती, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि पर्सनैलिटी वो है जो कुछ भी एक पर्सन पजेस करता है, जो कुछ भी उसके अंदर चीजें होती हैं वो सारी उसकी पर्सनैलिटी में आती हैं। उसका आउटर बिहेवियर, उसका इनर बिहेवियर, उसके थॉट्स, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, दूसरों के लिए, खुद के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें। फिर पर्सनैलिटी से व्यक्ति में सेल्फ कॉन्शियसनेस आती है, वो अपने बारे में जान पाता है ना, स्वचेतना। फिर पर्सनैलिटी को आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो और मेजर भी कर सकते हो। तो ये थी पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी में जो थ्योरी दी गई है। तो सबसे पहले दी गई है टाइप थ्योरी, तो अब हम टाइप थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे पर्सनैलिटी में जो थ्योरीज हैं, तो दो तरीके से दी हुई हैं। एक तो है टाइप थ्योरी यानी प्रकार के आधार पर किस तरीके से उन्होंने पर्सनैलिटीज को देखा है, और दूसरी है ट्रेड थ्योरी यानी शील गुण के आधार पर। तो पहले हम देखेंगे प्रकार के आधार पर यानी कि टाइप थ्योरी, ये सबसे ओल्डेस्ट है। और टाइप थ्योरी में क्या किया गया, प्रकार के आधार पर, श्रेणियों के आधार पर लोगों को व्यक्तित्व में बांटा गया है। तो उसमें जो सबसे पहला नाम आता है आपका वो हिप्पोक्रेट्स का आता है। इनकी जो थ्योरी थी ना ये सबसे ओल्डेस्ट थी टाइप थ्योरी, और ये इन्होंने लगभग दी थी 400 BC के आसपास, उससे भी पुरानी है उनकी ये। तो इन्होंने बॉडली फ्लूइड्स यानी कि शरीर में, हमारे शरीर में जो द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों के आधार पर बताए पर्सनैलिटी के टाइप। तो पहला बताया येलो बाइल। इन्होंने कहा कि जिन लोगों में येलो बाइल बहुत ज्यादा होता है वो कैसे होते हैं, कॉलरिक टाइप के होते हैं, और ये इरिटेबल, चिड़चिड़े होते हैं, रेस्टलेस, बेचैन होते हैं, हॉट ब्लडेड, मतलब जल्दी गुस्सा आ जाता है ना कुछ लोगों को, तो वो येलो बाइल वाले होते हैं। फिर दूसरे इन्होंने बताया ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल कौन से होते हैं, जो विषवादी या निराशावादी होते हैं। इनको बोलना है मेलेंकोलिक, जिनकी बॉडी में मेलेनिन ज्यादा होता है, ये डिप्रेस्ड रहते हैं। अब भाई आते हैं हमारे ब्लड वाले, जो गोलू मोलू होते हैं,
बड़े चीयरफुल होते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं, इनको बोला है सैंग्विन या फिर आशावादी। इसको हिंदी में कहते हैं आशावादी। अब आप लोग देखिएगा भाई आप लोग कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं। फ्लेगम, फ्लेगम वाले लोग कैसे होते हैं, काम होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, शांत रहते हैं, वो ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, ज्यादा हर चीज में आगे आगे नहीं कूदते हैं। तो हिप्पोक्रेटस ने 4 तरीके के बॉडली फ्लूइड्स के आधार पर आपकी पर्सनैलिटी बताई है, जिसमें पहला उन्होंने बताया येलो बाइल, फिर बताया ब्लैक बाइल, ब्लड और फिर फ्लेगम। चलिए अब इसी में बात करते हैं। अगला जो बात की है उन्होंने, तो अगली बात की है बॉडली कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, मतलब शरीर की बनावट के आधार पर पर्सनैलिटी को किसने किसने बात किया है। एक तो क्रेशमर ने बात की है और दूसरी बात की है शेल्डन ने। तो क्रेशमर ने भी 4 टाइप बताया, पिकनिक टाइप, एस्थेनिक टाइप, एथलेटिक टाइप, डिस्प्लास्टिक टाइप, और शेल्डन ने बताया एंडोमॉर्फी, मीजोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। तो अब हम बात कर लेते हैं क्रेशमर के बारे में, यानी कि क्रेशमर ने जो टाइप्स बताए हैं वो। तो क्रेशमर ने जो पहला टाइप बताया है अब हम उसकी बात करेंगे। हिप्पोक्रेट्स का आप समझ गए होंगे, उन्होंने 4 तरीके के बॉडली फ्लूइड्स के आधार पर उन्होंने पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है। ठीक है, तो अब आगे हम बात करेंगे बॉडली कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर पर्सनैलिटी के टाइप्स कौन से उन्होंने बताए हैं। चलिए अब हम बात करेंगे क्रेशमर ने जो 4 टाइप दिए हैं उनकी। मतलब अब इन्होंने बॉडली कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से 2 लोगों ने बात की है पर्सनैलिटी की, जिसमें एक है क्रेशमर और एक है शेल्डन। तो पहले हम क्रेशमर की बात करेंगे। क्रेशमर ने क्या बताया, पहला बताया पिकनिक टाइप। ये छोटे करके होते हैं, भारी होते हैं शरीर में और गर्दन इनकी गोलू मोलू, गोल मटोल से होते हैं, गोलू गोलू, है ना। तो ये कैसे होते हैं, इस तरीके के होते हैं, इनको इन्होंने साइक्लॉइड बोला है। फिर इनमें एक तरीके का मानसिक रोग हो सकता है जिसको बोलते हैं मैनिक डिप्रेशन। फिर एस्थेनिक टाइप आता है, इसमें जो लोग होते हैं वो लंबे होते हैं, पतले होते हैं, डे ड्रीमर्स होते हैं, दिन में सपने देखने वाले, कि बस लेटे लेटे मैं सपना देख रही हूँ कि मुझे 2 लाख रुपए महीने का JRF मिलने लगा है और मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, इनकी मसल्स जो होती है वो अंडर डेवलप्ड होती है और इनका वेट जो होता है ना वो एज से कम होता है। इनमें जो मानसिक रोग होता है वो स्किज़ोफ्रेनिया नाम का रोग होता है, इसीलिए इनको स्किज़ॉइड भी बोलते हैं कभी कभी। वो साइक्लॉइड हो गए और ये स्किज़ॉइड हो गए। तीसरा टाइप है आपका एथलेटिक टाइप। आप समझ ही रहे होंगे, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, बोन्स भी डेवलप्ड है, मसल्स भी डेवलप्ड है, कुल मिला के पूरी तरीके से बैलेंस लोग होते हैं, अच्छे नेचर वाले लोग होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। तो जितनी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी एथलेटिक टाइप में आएंगी। फिर डिस्प्लास्टिक, जब ऊपर की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी तो जो कुछ भी बचेगा उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी में वो उसकी डिस्प्लास्टिक वाली टाइप में आएगा। ठीक है, फिर है शेल्डन। शेल्डन ने 1940 में अपनी थ्योरी दी पर्सनैलिटी की, जिसका नाम था टाइप थ्योरी, और उन्होंने इसका नाम क्या रखा, सोमैटो टाइप, सोमैटो टाइप थ्योरी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 4000 नेक्ड कॉलेज स्टूडेंट्स की फोटोज ली, फोटोग्राफ्स ली, और फिर उन्होंने बॉडली स्ट्रक्चर के हिसाब से पर्सनैलिटी के 3 टाइप बताए। तो इन्होंने पहला बताया एंडोमॉर्फी। ये पिकनिक जैसे होते हैं, मतलब गोलू गोलू, छोटा शरीर, कद छोटा, इस तरीके के, पेट खूब निकला हुआ, हाथ मोटे, मुंह भी खूब बड़ा सा, ओवरऑल ये फैट से भरपूर होते हैं। इसको उन्होंने बोला है विस्रेटोनिया। ठीक है, फिर मीजोमॉर्फी, जो एकदम बैलेंस्ड होते हैं ना, जैसे आप कोई भी एक्ट्रेस जो आपको पसंद हो उसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं। इसको उन्होंने बोला सोमैटोटोनिया। ये एथलेटिक टाइप होते हैं। ठीक, फिर ये रिस्क टेकिंग होते हैं, इनको खतरा उठाने में मजा आता है, डिटरमाइंड होते हैं बहुत ज्यादा अपनी चीजों को लेकर के, दृढ़ निश्चयी वाले। फिर होते हैं एक्टोमॉर्फी, ये गहरे शरीर वाले, बेचारे बिल्कुल हाथ कहाँ, पीठ कहाँ, पेट कहाँ, कुछ नहीं पता। ठीक है, ये स्लेंडर होते हैं, गहरे शरीर वाले, इनको बोला है सेलिब्रेटोनिया। और इनमें क्या प्रॉब्लम होती है, स्लीपिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ये लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये 2 थे आपके बॉडली स्ट्रक्चर के आधार पर पर्सनैलिटी की टाइप थ्योरी में 2 टाइप। चलिए अब हम टाइप थ्योरी में तीसरा टाइप है हमारा, जो ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर पर्सनैलिटी को कितने भागों में बांटा और बांटने वाले कौन लोग हैं। एक तो है युंग, ये लिखते जैसे हैं पर पढ़ते हैं युंग, और दूसरे हैं हमारे आइजैक।
तो यूंग ने क्या किया है, दो तरीके से बांटा है, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। मतलब एक्सट्रोवर्ट जो अपनी बातें लोगों के बीच रख देता है, जो बहुत सोशल है, सबसे मिलना जुलना उसे पसंद है, वो जल्दी लोगों के साथ मिक्सअप हो जाता है, फ्रेंड्स बना लेता है। और जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो थोड़े से सहमे से चुपचाप से बैठे रहते हैं। पर इन्होंने यही दो टाइप की बात की है, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। फिर आते हैं आइजैक। आइजैक ने क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट नहीं हो सकता, है ना। उसकी पर्सनालिटी उसके बीच में कहीं लाई करती है। उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा हमारे साथ ही होता है कि हम बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बहुत सोशल है, पर कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी परिस्थिति है या कुछ ऐसा है कि समटाइम्स हम उसके बीच में कहीं होते हैं। तो इन्होंने दो पोल्स की, बाइपोलर की बात की ना, इन्होंने आइजैक ने बाइपोलर, उन्होंने एक प्रोसेस की बात की। तो उन्होंने कहा कि जैसे ये पूरा कोई स्केल है और इसके एक पॉइंट पे यहाँ इंट्रोवर्ट है, यहाँ एक्सट्रोवर्ट है, तो जो व्यक्ति होता है उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो उसके बीच में कहीं भी लाई कर सकती है। ना तो वो पूरी तरीके से इंट्रोवर्ट होगा, ना ही तो वो पूरी तरीके से एक्सट्रोवर्ट होगा। फिर उन्होंने दूसरा टाइप दिया है न्यूरोटिसिज्म एंड स्टेबिलिटी। उन्होंने कहा कि नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से कभी कभी मनोविकृतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्थिरता आने में कमी आती है। मतलब आदमी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन कभी कभी वो कर भी लेता है। इसलिए उन्होंने इसके लिए भी सेम बात कही कि व्यक्ति न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी के बीच में कहीं भी हो सकता है। फिर तीसरा उन्होंने कहा साइकोटिसिज्म और सुपर ईगो, मतलब मनोविकृतियां। वही मैंने बताया, आपके माइंड से रिलेटेड कोई विकृति है तो वो, और आपका सुपर ईगो। सुपर ईगो मतलब जो बहुत ही आइडियलिस्टिक, बहुत ही आदर्शवादी लोग होते हैं, बहुत ही मॉरलिस्टिक की झूठ बोलना पाप है, मतलब पाप है, उसने झूठ बोला तो गर्दन काट लो, ऐसे वाले। ठीक है, तो लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है वो भी इनके बीच में कहीं पर लाई करती है। तो ऑल इन ऑल यहीं पर हमारी टाइप थ्योरी खत्म होती है। मैंने आज आपको पर्सनालिटी के बारे में बताया कि पर्सनालिटी क्या होती है। पर्सनालिटी होती है जो कुछ भी आप पजेस करते हैं। पर्सनालिटी में आपका साइकोफिजिकल सिस्टम आता है। पर्सनालिटी एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। पर्सनालिटी आपका यूनिक एडजस्टमेंट है एनवायरमेंट के साथ। पर्सनालिटी में आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि टाइप थ्योरी क्या होती है। जब आप प्रकार के आधार पर लोगों को श्रेणियों में विभाजित करते हैं तो दैट इज योर टाइप थ्योरी। टाइप थ्योरी जो है सबसे पुरानी थ्योरी है व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी की। फिर टाइप थ्योरी में सबसे पहले मैंने हिप्पोक्रेट्स की बताई, जिसमें उन्होंने 4 तरीके के बाइल के आधार पर यानी बॉडली फ्लूइड्स के आधार पर बात की। फिर मैंने आपको बताई बॉडली कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर 2 लोगों की बात की, एक शेल्डन और एक क्रैशमर की। क्रैशमर ने 4 तरीके के टाइप बताए और जो आपके शेल्डन थे उन्होंने 3 तरीके के, दैट इज एंडोमॉर्फी, मीजोमॉर्फी एंड एक्टोमॉर्फी। फिर हमने बात करी ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये बताया यूंग का टाइप जो थे एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, और दूसरा मैंने बताया आपको आइजैक का, जिसमें उन्होंने इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, न्यूरोटिसिज्म एंड स्टेबिलिटी एंड साइकोटिसिज्म एंड सुपर ईगो फंक्शन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। पर्सनैलिटी का पार्ट 1 था। अब हम जल्दी ही मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी ट्रेड थ्योरी, है ना। ट्रेड थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रिसर्च 365। थैंक्स फॉर वॉचिंग।